अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हम मक्के से वापस सफ़र के लिए जद्दा आए। जद्दा में हमारी फ़्लाइट थी एयर एशिया इकबाल टाउन। तो 10-15 मिनट फ़्लाइट लेट हुई थी, तो इसमें पता ये चला कि परिंदा टकरा गया था फ़्लाइट के साथ। तो परिंदा भी ज़ख्मी हो गया था, उसका खून भी लगा हुआ था। अब ये आपको आके नज़र आता है, अभी आप देखते रहिए, ये आ रहा है। फ़्लाइट के अंदर डेंट पड़ गया था परिंदे के टकराने से। अल्लाह की शान है, इतना भारी मोटा जहाज़, उसमें छोटा सा परिंदा टकराया और उस पर डेंट पड़ गया। सुभान अल्लाह। देखे ना, अल्लाह ताला की शान है। ये हवा में कैसे वज़न को संभाला है, अल्लाह ताला ने संभाला है। ये देखिए, ये इसके फ्रंट पे डेंट पड़ा हुआ सीढ़ियों के साथ। इसका खून भी नज़र आएगा आपको। फिर इन्होंने हमें, वहाँ की पुलिस आई फ़ौरन, उन्होंने कहा ये जहाज़ अब उड़ नहीं सकता जब तक ये प्रॉपर ठीक नहीं हो जाता। तो जब तक आप अपने ये जो मुसाफिर हैं जहाज़ के, जो बाकी लोग बैठे, इन सबको रिहाइश दें और इनके लिए बंदोबस्त करें। 24 घंटे के लिए हमें लेट होना पड़ा। तो इन्होंने हमें जद्दा में फ़्लैट दिया। बिल्डिंग्स थी, उसमें फ्लैट टाइप, दो कमरे, ड्राइंग रूम, 2 बाथ और किचन, सब कुछ था। तो बहुत अच्छी रिहाई थी। पिक एंड ड्रॉप दिया तो हमें मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट सुबह रवाना होगी 7:30 बजे सिया एयर। तो हम फिर, जब तक हमारे पास पूरी रात का टाइम था, तो हमने सोचा चलें जद्दा जाएं, सैर करते हैं। हम जद्दा निकले तो जद्दा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आइए आपको हम जद्दा की सैर कराते हैं। देखिए, हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और हम जद्दा की सैर कर रहे हैं। और इतना चला नहीं चाहता था, थकावट होती थी, तो इसलिए हमने गाड़ी में ही बैठ के ज़्यादातर जद्दा की सैर की। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सफाई भी इतनी ज़्यादा थी। और लाहौर के भी बहुत सारे एरिया अच्छे हैं। गुलबर्ग अच्छा है, डिफेंस अच्छा, और भी बहुत कैंट एरिया है, अच्छा साफ़ है। और ये कि जद्दा में दरख्त देखिए, क़यामत के आसार हैं कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि क़यामत के कुर्ब क़यामत मक्का मदीना में हरियाली हो जाएगी। ये देखिए, हरियाली, पहाड़ों में हरियाली, और घरों के ऊपर पानी की टंकी, हर घर के ऊपर छतरी होगी, यानी कि डिश लगी होती है, डिश की सूरत में। देखिए, मैंने ये भी सुना कि टंकियाँ पानी की होंगी घरों के ऊपर, ऐसे ही ये सुनने में आया मुझे। अब पता नहीं किस हद तक ये सुना हुआ ठीक है। मैं तो जब पढ़ लेती हूँ तब तस्दीक करती हूँ, तो आगे बात पहुँचाती हूँ। लेकिन सुनी सुनाई बात ये मैं आपको सुनी सुनाई है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। टंकियों का मैंने सुनाया हुआ बताया। हरियाली का तो ये ऑथेंटिक है कि सब्ज़ा होगा मक्का मदीना में। ये बात तो ऑथेंटिक है, किताबों में से साबित है। तो पानी की टंकियाँ जो हैं, ये मैंने सुनाया आपको बताया। तो ये देखिए, जद्दा की कितनी खूबसूरत मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, ये मॉल हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, बहुत बड़े बड़े। हमसे चला भी नहीं जाता था मॉल के अंदर, इतने बड़े बड़े मॉल। ये सारे आपको बाहर से सैर करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एंजॉय करेंगे आप, देखिए। और मैं अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के बच्चों के साथ, बेटी के बच्चे के साथ, हम सब लोग पूरी फैमिली गए। और जिस तरह हम लोग गए, अल्लाह ताला आप सबको पूरी फैमिली के साथ अपने घर की ज़ियारत कराए, अपने घर का दीदार कराए, अपने नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत कराए। आप कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा। और पता नहीं किसकी आमीन से दुआ कबूल होती है। और हम सबको ये शर्फ। फिर हमारा जहाज़, फिर हम बैठ गए प्लेन में। तो एक साहब थे, वो अपने बच्ची को लाडियाँ कर रहे थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। वो मेरे पीछे बैठे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन साहब को कैसे कहूँ ये लाडियाँ बच्ची से घर जाके करें। 6 माह का बच्चा था, वो रोए जा रहा था। तो उसको तो समझ भी नहीं आ रही थी। मर्द की इतनी भारी आवाज़, वो पूरी फुल आवाज़ से उसके साथ लाडियाँ कर रहे थे जी बाबा जी उनके। तो हम तो बहुत डिस्टर्ब,
پورا عملہ ڈسٹرب تھا، لیکن کوئی ان کو صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، چلو اپنی بچی سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیار کو ایسی سلامت رکھے، لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ شور جو ہے، مسافر کس طرح اپنا سفر کاٹتے ہیں کہ کوئی سو کے گزارتا ہے تو کوئی پڑھ کے، کوئی کس طرح سے اپنا وقت گزارتا ہے سفر کرتے وقت، اور جب ایک بندے کا اتنا شور ہوتا ہے پر سے تو پھر سبھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ خیال رکھنا چاہیے دوسروں کا بھی، اور ہم سب کو اپنا، آپ لوگوں کو بھی سب کو اپنا اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، پورا دن قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم 2 بار قرآن کو ضرور کھولا کریں، جتنی طاقت ہو اتنا پڑھ لیا کریں، دعائیں کیا کریں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کا دیدار کروائے، اپنے گھر بلائے، بار بار اچھے طریقے سے ہمیں اپنے گھر بلائے، اور اللہ پاک، اور یہ جو خرچ ہوتا ہے نا اللہ کے گھر میں، عمرہ یا حج پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی 3 گنا زیادہ دیتا ہے، اور 10 گنا سے زیادہ آخرت میں دیتا ہے۔ یہ پیسہ ضائع نہیں جاتا، یہ پیسہ بہت بڑھ چڑھ کے ملتا ہے انسان کو، اور میری جتنی زندگی ہے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سفر کرواتا رہے، آمین یا رب العالمین۔